और अपना जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सैयद इब्राहिम खान रसखान कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखने के कारण रसखान के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति और प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित करने के लिए रसखान जी की कविताएं सचमुच रस की खान है। ऐसी क्या बात हुई कि कृष्ण भक्ति की धारा में बहकर एक खान रसखान बन गए। आइए इसको एक प्रसंग के माध्यम से समझते हैं। एक दिन खान साहब पान खाने के उद्देश्य से पान की दुकान पर जाते हैं। वहीं उनकी नज़र अचानक कृष्ण जी की लगी तस्वीर पर पड़ती है। तो वह देखते हैं कि उनके पाँव वह पथरीले फर्श पे खड़े हैं और उनके पाँव में चप्पल नहीं है। तो वह पान वाले से पूछते हैं कि ये बालक कौन है और ये ऐसे खड़ा है, इसके पैर में पत्थर चुभ जाएंगे, कांटे चुभ जाएंगे, तो ये कौन है, तुम जानते हो क्या इसके बारे में? तो पान वाला कहता है कि नहीं, हमें तो नहीं मालूम है, हमें बस इतना मालूम है कि ये जो छवि लगी है उसमें इस बालक का नाम श्याम है। और पान वाला कहता है कि अगर तुमको इतनी ही चिंता है तो तुम इसके लिए पादुकाएं ले आओ बना के और इसको पहना दो। तो ये बात रसखान जी को बहुत अच्छी लगती है और वह अगले ही दिन पादुकाएं लेकर आ जाते हैं और वह लोगों से पूछते हैं और पूछ पूछ कर कह रहे हैं, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। तो वहाँ लोग कहते हैं कि भाई उसका कुछ हुलिया तो बताओ, वो कैसा लगता है, उसकी वेशभूषा क्या है, वो क्या पहनता है, वो कैसा है। हम ऐसे कैसे बता दें कि वो कैसा है, कहाँ है, कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो रसखान जी कहते हैं, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांध पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। तो जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि मुझे नन्हे श्याम के रूप में मेरा भक्त मुझे ढूंढ रहा है, तो वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में वहाँ पे प्रकट होते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई बताओ तुम क्या ढूंढ रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो, बताओ मुझे। तो रसखान जी सब कुछ बताते हैं कि मैं ऐसे एक बालक को ढूंढ रहा हूँ। तो कृष्ण जी कहते हैं, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, नाम हजारों ही हैं उसके, नाम हजारों ही हैं उसके, कई जगहों पे धाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम।
उस व्यक्ति ने रसखान जी को कहा कि तुम वृंदावन जाओ और वहाँ पे बांके बिहारी जी के मंदिर में वो तुम्हें मिलेगा, तो तुम वहाँ जाओ। तो रसखान जी ये सुन के बहुत ही प्रसन्न हो गए कि मानो मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो। वो बहुत प्रसन्न हो गए, उनको लगा कि अब तो मुझे शाम के दर्शन हो जाएंगे। वह भूखे प्यासे रह के और वह पहुँचे वृंदावन और बिहारी जी के मंदिर पे वो गए। क्योंकि वो मुसलमान थे, इसलिए वहाँ के पंडितों ने उनको मंदिर में आने नहीं दिया, मंदिर में आने की अनुमति नहीं दी। तो रसखान जी कहते हैं, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम ज़रूरी। सीढ़ियों पे मंदिर की डाल कर बैठा डेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतज़ार करते करते ही, इंतज़ार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। उनको पंडितों ने अंदर जाने नहीं दिया, तो वो सीढ़ियों पे बैठे रहे और वो इंतज़ार करते रहे। खान साहब के मन में नन्हे श्याम से मिलने की आस थी। इसी विश्वास के साथ वह मंदिर की सीढ़ियों पर रात भर बैठे रहे और उनका इंतज़ार करते रहे। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उनके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुटी नजर तो कदमों में ही, बैठा नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। उस नन्हे श्याम की छवि खान जी ने अपने मन में, अपने हृदय में वो जैसी छवि बसा के लाए थे, उनको ठीक वैसी ही छवि उन्होंने श्याम की अपने सामने पाया। और खान जी बोले, खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा कर सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नज़ारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। खान साहब ने श्याम के घायल पाँव को देखकर रो रो कर उनसे पूछा, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास मैं आता, न पग में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा। परंतु श्याम ने खान साहब से कहा, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए ब्रज धाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। इस प्रकार भक्त और भगवान का मिलन शायद ही
देखने को मिले, जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। कन्हैया ने कहा, हे भक्त, आपने मुझे बाल रूप में खाली पांव देखा था उस पथरीले रास्तों पर, तभी तो मैं उसी अवस्था में आपसे मिलने के लिए गोकुल से वृंदावन आया। मैं दौड़ा चला आया खान जी, और आपके हाथों से चरण पादुका पहनने का सुख मुझे त्रिलोक की सारी खुशियों के बराबर है। आप मुझे जल्दी से पादुकाएं पहना दीजिए, मैं आपसे पादुकाएं पहनने ही आया हूँ। श्याम की बातें सुनकर कवि वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तभी से खान जी श्याम की भक्ति के रस में ऐसे डूबे कि उन्हें रसखान के नाम से जाना गया। उनकी कविताओं में कविताएं रस की खान हैं। उन्होंने कृष्ण भक्ति की अनेक कविताएं लिखी हैं। रसखान जी कहते हैं, तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा तो, श्याम प्रेम रस बरसा तो, खान बनारस खान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। कांटों पर चल कर के रखते, कांटों पर चल कर के रखते अपने भगत का मान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, भाव के भूखे हैं भगवान। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर बताया आपने, भाव के भूखे हैं भगवान। सत्य है ये बात, जिसके मन में जैसा भाव होता है प्रभु